वापस हम एलिमेंट्स में आते हैं। बेसिक शेप्स बहुत सारी हैं, पॉलीगॉन्स हैं, स्टार्स हैं, एरोज हैं, जो चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहें इन तमाम चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया? तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, शेप्स के अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जब भी मैं कोई शेप सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वक्त ये राउंड लेता हूँ, तो इसके अंदर आपको ये कर्सर नज़र आता है, ये शेप्स के अंदर है। ठीक हो गया? इस कर्सर का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कुछ राइटिंग कर सकता हूँ, राइट? यहाँ पे मिसाल के तौर पे यूट्यूब बाज़ार मैंने लिखा है। ठीक है, ये राइटिंग करके अब इसकी राइटिंग के प्रो यहाँ पे मेरे पास इस साइड पे जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारे राउंड की शेप प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ से आगे जितनी शेप्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ तक, ये सारी जो है ये इस राइटिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस फॉन्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? स्ट्राइक थ्रू करना चाहूँ, बड़ा छोटा करना चाहूँ, कैपिटलाइज या छोटे जो करना चाहूँ। ठीक है, डायरेक्शंस लेफ़्ट राइट इस बॉक्स के साथ जो भी शेप है उसके मुताबिक। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोगों ने इसी तरीके से जो प्रैक्टिस की हैं वही हैं। और बॉक्स का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, और यानी कि ये जो है क्या हमारा एलिमेंट है। ठीक हो गया? तो यहाँ से मैं डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करके, अच्छा मैंने शेप को छोटा किया तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा नहीं हुआ, फ़ॉन्ट साइज वहीं पे ही है। शेप्स को मैं बड़ा करता जा रहा हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे, ठीक है, शेप्स को मैं इस तरह कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो पहले ट्राई की हैं। ठीक है ना? आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके इसके ऊपर आपका हाथ मजबूत होता जाए। राइट, वापस एलिमेंट्स में आते हैं। एलिमेंट्स में शेप्स के बाद ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स, बहुत सारे इस तरह के ग्राफिक्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ग्राफिक्स देख रहा हूँ, ये मेरे ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के अंदर भी मेरे पास वही प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ठीक है, जो मैं चेंज करना चाहूँ इसके कलर्स, यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया। ये ब्लू वाला जो कलर है, अगर इसको मैं ब्लैक करना चाहूँ तो ये ब्लैक हो गया। ठीक हो गया? बाकी प्रॉपर्टीज़ ये हम लोगों ने सारी जो है वही हैं प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट चीज़ों में। ओके, अगेन चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ग्राफिक्स में मुझे किसी किस्म की ग्राफिक्स चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए एक ईगल। ठीक है, तो ईगल के बहुत सारे ग्राफिक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्स वाले मैं, सॉरी, क्राउन्स वाले मैं यूज़ नहीं कर सकता, दूसरे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपने मोनोग्राम्स के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कलर्स चेंज करना चाहें कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये कलर मैंने चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आप ग्राफिक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये तमाम ग्राफिक्स आपके पोस्टर्स के लिए, आपकी डिज़ाइनिंग के लिए, आपकी तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स के में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एनिमेशन, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो है फ्रेम्स। फ्रेम्स जो हैं वो बेसिकली बेसिक शेप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इस शेप को ले रहा हूँ, तो ये देखें, ये मेरे पास एक शेप आ गई है। ठीक है, अब इस शेप में क्या है,
ठीक है। अच्छा, वैसे ये मूविंग शेप है, अगर आपका पोस्टर होगा तो ये स्टिल हो जाएगी एक जगह पे। तो ये मैंने एक फ्रेम ले लिया है। फ्रेम लेने के बाद मैंने कोई भी ग्राफिक्स, चाहे वो मैंने अपलोड किया है, चाहे मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैं कोई भी जो अपनी इमेज है, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट की मुझे एक इमेज चाहिए। हम इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में मज़ीद बात करेंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट की मैं यहाँ से जो है वो इमेज उठा लूँगा। ज़ाहिर है जो मैं क्राउन वाली ही नहीं यूज़ कर सकता, ठीक हो गया। ये एक है अवेलेबल, ये मैंने यहाँ पे उठा के रख दी। तो ये मेरी शेप के अंदर चला गया, बाहर जो भी उसकी चीज़ थी वो वैसे ही रही है। दोबारा करूँगा कंट्रोल Z के साथ, इस शेप को मैंने उठाना है, इसके ऊपर लेके आना है। जब ये ऊपर आएगी तो ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी कि अब आएगा। अब अगर बाहर है तो फिर ये नहीं नज़र आ रही। आई हैव टू टेक माई माउस, मुझे माउस का कर्सर इसके अंदर लेके जाना है ताकि इसको मैं गाइड कर सकूं कि यहाँ पे मुझे अपनी पिक्चर जो है एम्बेड करनी है। ठीक हो गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं दोबारा फिर एलिमेंट्स में जा रहा हूँ। एक मैं फ्रेम, इस दफ़ा मैं सादा एक फ्रेम लूँगा और गोल फ्रेम ले लेता हूँ मैं। ये वाला गोल फ्रेम बेसिक शेप्स में इसी तरीके से सी ऑल पे क्लिक करूँगा तो सारी शेप्स ओपन हो जाएंगी। मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ। लेट से मैं गोल ही ले लेता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो क्या हो रहा है। तो ये गोल शेप है, इस शेप के भी इसी तरीके से मैं बॉर्डर बना सकता हूँ। ठीक हो गया, जो भी कलर मुझे चाहिए, रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, रेड कलर का बॉर्डर ले लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स में जाके ये वाली शेप रिसेंटली यूज़ में पड़ी हुई है, ठीक है। मैं वहाँ जाके इमेजेस में जो है फ़ोटोज़ में से चेक कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से पिक किया, यहाँ पे लेके आऊँगा इस फ्रेम के अंदर, तो ये फ्रेम के अंदर एम्बेड हो गई है। ठीक हो गया। अब बाज़ का होता है मुझे अपनी वीडियोस में या पोस्टर्स में एक साइड पे इस तरह के डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया, मैं टेम्पलेट्स में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं एक पोस्टर देखता हूँ। पोस्टर, प्रॉपर्टी का एक पोस्टर मैं देख रहा हूँ को टेम्पलेट्स में। तो ये आपके सामने ये देखें, ये गोल दायरे बने हुए हैं, ये बेसिकली आपके फ्रेम्स हैं। ठीक हो गया। ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं ये फ्रेम्स हैं, ये दायरे बने हुए हैं ये फ्रेम्स हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ये इधर मेरे पास डिज़ाइन में आ गया है, ये देखें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये फ्रेम है एक्चुअली, और इस फ्रेम में मैं क्या कर सकता हूँ, वापस जा रहा हूँ उन्हीं पिक्चर्स में से, यानी इमेजेस में से जाके मैं ये वाला इमेज दोबारा उठा रहा हूँ और इसको मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ। तो ये देखें उसके अंदर एम्बेड हो चुका है। ठीक है, और कोई इमेज देखते हैं, इमेजेस में जाते हैं। ठीक है ना, जो भी जिस मकसद के लिए आपको इमेज चाहिए फ़ोटोज़ में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। मुझे एक चाहिए बिल्डिंग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ से बिल्डिंग्स हैं मेरे पास। ठीक है, जो मुझे पसंद आएगी वो वहाँ पे मैं एम्बेड कर दूँगा। लेट्स से दिस वन, ये देखें यहाँ पे आ गई है, या और ये। ठीक हो गया, ये जी, ये आपका पोस्टर आपके मुताबिक। फ्रेम्स का ये मकसद होता है कि फ्रेम आप अपनी इमेजेस में कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने देखा कॉपी पेस्ट वगैरह हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। अब ये चूँकि इसका कलर ब्लैक है, बेसिक इस पोस्टर का कलर ब्लैक है, तो उसने हमारा नेक्स्ट ब्लैक ही चूज़ किया है। चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। एलिमेंट्स को हमने डुप्लिकेट कैसे करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट हमने पहले भी देखा था। रिसेंटली यूज़ में मैं जाऊंगा,
ठीक है, यहाँ पे सारे वो चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं वो यहाँ पे शो होंगी। जी, ये हमारे पास है, ठीक हो गया। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट की जगह पे मैं कॉपी पेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, मैं ये सारी शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें, डिज़ाइन बनाएं और इसके ऊपर जो है ना आप मेरे साथ अपना वर्क शेयर करें।